नमस्कार दोस्तों, JS वायुगुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि TGT PGT की डेट लग चुकी है। TGT का एग्ज़ाम 7-8 अगस्त को है और PGT का 17-18 अगस्त को है और 2016 की बायोलॉजी की परीक्षा 31 जुलाई को है। तो इस दृष्टि से दिन कम है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग तैयारी में हैं वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि लगातार चल रही है। आज हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइलम सीलेंटेटा के। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में उन क्वेश्चनों का समावेश किया गया है जो कि विभिन्न वर्षों की TGT PGT की परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षा में आने की भी संभावना है। इसलिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर की आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फंजिया का साधारण नाम है, कॉमन नेम ऑफ फंजिया क्या है? तो कॉमन नेम ऑफ फंजिया, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मशरूम कोरल। मशरूम कोरल, फंजिया को मशरूम कोरल भी कहते हैं और ये सोलिटरी कोरल भी इसे कहते हैं। सोलिटरी का मतलब सिंगल, एकांतवासी, अकेला रहने वाला। ब्रेन कोरल को आप जानते हो, मिएंड्रीना को ब्रेन कोरल कहते हैं। किसे कहते हैं? मिएंड्रीना को। और रेड कोरल को आप जानते हैं, रेड कोरल किसे कहते हैं? कोरोलियम को। किसे कहते हैं? कोरोलियम को। और कोरोलियम को रेड कोरल के साथ साथ मिर्जान भी बोलते हैं, लाल मूंगा भी बोलते हैं, मिर्जान, है ना। और ऑर्गन पाइप कोरल किसे बोलते हैं? ट्यूबिपोरा को। किसे बोलते हैं? ट्यूबिपोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म देखी जाती है, यानी कि बहुरूपता देखी जाती है, किसमें देखी जाती है? आप लोग जानते ही हैं किसमें देखी जाती है। ए ठीक है, सीलेंटेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेटाजेनेसिस अकर्स इन, तो मेटाजेनेसिस क्या होता है आप जानते हैं, पीढ़ी एकांतरण। सीलेंटेटा के कुछ एनिमल्स में हैप्लॉइड मीन एगुणित और द्विगुणित यानी डिप्लॉइड पीढ़ियों के बीच में एक के बाद एक ये पीढ़ी आती हैं, तो इसे कहते हैं हम पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस। जैसे कि ओवेलिया में मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, जिसमें कि एसेक्सुअल स्टेज क्या होती है? पोलिप। और सेक्सुअल स्टेज क्या होती है? मेडूसा। तो पोलिप और मेडूसा के पोलिप और मेडूसा एक के बाद आती रहती हैं, इसे कहते हैं हम मेटाजेनेसिस या पीढ़ी एकांतरण। तो ये जो पाई जाती है, ये पाई जाती है किसमें पाई जाती है? ओवेलिया में। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है? ये तो अभी आया क्वेश्चन। तो किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है मेटाजेनेसिस? ये मिलती है हाइड्रोजोआ में। किसमें? हाइड्रोजोआ में। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है कुछ प्रोटोजोआ में, कुछ स्पंजों में, कुछ सीलेंटेटा में। किसमें देखने को मिलती है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कुछ सीलेंटेट में। और सीलेंटेट में भी अभी बताया था कौन से में मिलती है मेटाजेनेसिस? हाइड्रोजोआ वर्ग के एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल विथ डिफरेंटिएशन ऑफ टिश्यू ओनली विल बी प्लेस्ड इन, यानी कि एक ऐसा इनवर्टिब्रेट जंतु जिसमें कि केवल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो उसे हम किस में रखेंगे? तो हम जानते हैं कि टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? सीलेंटेटा से। और सीलेंटेटा का सेकंड नाम क्या है? नाइडेरिया। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि निडेरिया सीलेंटेटा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इफाइरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? इफाइरा लार्वा इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ, तो जो इफाइरा लार्वा है वो ओरेलिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ओरेलिया में। तो ए आंसर ठीक हो जाएगा इसका।
ओरेलिया के जो लार्वा होते हैं वो 3 होते हैं, प्लेनूला होता, स्काइफो स्टोमा होता है और इफायरा होता, जबकि ओवेलिया का लार्वा केवल प्लेनूला होता। तो इसमें आंसर ए ठीक है। फाइसेलिया को क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं फाइसेलिया को, मैन ऑफ वार यानी पुर्तगाल का युद्ध टैंक बोलते हैं इसमें, इसे फाइसेलिया को। ओवेलिया को आप जानते हो क्या बोलते हैं, सीफर बोलते हैं। और एडमसिया को क्या बोलते हैं पेट्रोल वालों, सी एनीमोन। एडमसिया को क्या बोलते हैं, सी एनीमोन। और सी एनीमोन मतलब मैट्रीडियम, क्या बोला मैं, मैट्रीडियम। मैट्रीडियम, एडमसिया या सी एनीमोन बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोरल रीफ laying close to the shore of some volcanic island is known as, यानी कि कुछ ऐसे प्रवाल या कोरल लीव्स होती हैं जो ज्वालामुखी आइसलैंड के किनारों के पास पाई जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम फ्रिंजिंग रीफ। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। तो इसका डी आंसर ठीक हो जाएगा। क्या बोला मैं, फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ जो है वो जो वोल्केनिक है, जो ज्वालामुखी द्वीप हैं उनके पास पाई जाती है। और इनमें एटोल जो है, ये एटोल जो पाई जाती है लैगून के चारों ओर। किसके चारों ओर पाई जाती है, लैगून। अब आप लोग सोचेंगे कि लैगून क्या है, लैगून एक नैरो वाटर चैनल होता, उसके चारों ओर एटोल रीफ पाई जाती है। और बैरियर रीफ जो पाई जाती है, ये पाई जाती है किनारों से कुछ दूर, बैरियर रीफ पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, यानी कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं, तो ये तो आप जानते ही हो, कोरल रीफ्स को बनाते हैं सीलेंटेट्स। क्या बनाते हैं, सीलेंटेट्स। तो डी आंसर सही होगा। और सीलेंटेट्स भी कौन से, जो एक्टिनोजोआ या एंथोजोआ क्लास के, वो कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिक एनिमल इज, बहुरूपी प्राणी कौन है, तो इसमें बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक प्राणी है हाइडेक्टिनिया। क्या है, ए सही है, हाइडेक्टिनिया। क्योंकि पॉलीमॉर्फिक का मतलब हमने बताया था कि पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है जब एनिमल्स के बहुत सारे रूप होते हैं। तो मेनली तो स्टेज होती है पॉलिप और मेडूसा, तो ये सीलेंटेटा फाइलम में पॉलीमॉर्फिन पाया जाता है। तो यहाँ आंसर ए ठीक है। अब हाइड्रा आप जानते हो, हाइड्रोजोआ का ट्यूबिपोरा किसे कहते हैं, ट्यूबिपोरा को क्या कहते हैं, ट्यूबिपोरा ऑर्गन पाइप कोरल बोलते हैं ट्यूबिपोरा को। मैट्रीडियम को बताया था मैंने, क्या कहते हैं, सी एनीमोन बोलते हैं या एडमसिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन, फिर वही क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिज्म एक से अधिक रूप यानी पॉलिप मेडूसा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सीलेंटेटा में पॉलीमॉर्फिज्म की घटना देखने को मिलती है। ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ सीलेंटेट्स शो मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब सीलेंटेटा का कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, साइफोनोफोरा। साइफोनोफोरा एक ऐसा ग्रुप है सीलेंटेटा का जो मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। इसमें बहुत सारी स्टेजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनूला इज ए लार्वल स्टेज ऑफ, प्लेनूला जो है वो किसकी लार्वा स्टेज है, तो प्लेनूला जो लार्वल स्टेज है वो है ओवेलिया की। किसकी, ओवेलिया की। तो ए आंसर ठीक हो जाएगा। तो टीनिया का लार्वा क्या होता, टीनिया का लार्वा आप जानते हैं क्या होता, हेक्साकैंथ। क्या होता, हेक्साकैंथ, हेक्साकैंथ या सिस्टी सर्कस भी बोल सकते हैं। हेक्साकैंथ को क्या बोल सकते हैं, सिस्टी सर्कस या हेक्साकैंथ। एस्केरिस का लार्वा क्या होता, आप जानते हैं एस्केरिस के लार्वे को, एस्केरिस के लार्वे को बोलते हैं रैबिडिफॉर्म।
रैप्टिफॉर्म लार्वा, क्या बोलते हैं, रैप्टिफॉर्म लार्वा। और फैलेटिमा में कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, द फीडिंग जोइट्स ऑफ ओवेलिया आर नाउन ए। ओवेलिया के जो पोषक जोइट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ओवेलिया में जो पोषण का कार्य करते हैं वो करते हैं पोलिप। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। पोलिप जो पोषण का कार्य करते हैं, पोषक ग्राही जोइट्स होते हैं। अब ये ब्लास्टोस्टाइल्स का होता है, ये ब्लास्टोस्टाइल एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन द्वारा मेडूसा का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? मेडूसा का। और मेडूसा आप जानते हो, मेडूसा क्या होता है? सेक्सुअल स्टेज होती है। पोलिप एसेक्सुअल स्टेज होती है। और ये गोनेंगिया क्या होती है? गोनेंगिया होती है ब्लास्टोस्टाइल व गैस्ट्रोथीका को एक साथ मिलाकर बोलते हैं हम गोनेंगिया। क्या बोलते हैं? गोनेंगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवेलियन मेडूसा इज ए। ओवेलियन मेडूसा कैसा होता? तो ओवेलियन मेडूसा होता कार्निवोरस। सी ठीक हो जाएगा। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी। मांसाहारी कौन होते हैं आप जानते हो, जो मांस को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेंसरी सेल ऑफ ओवेलिया इज। ओवेलिया की जो संवेदी कोशिका है वो कौन सी होती है? तो ओवेलिया की जो संवेदी कोशिका होती है वो लिम्फोसाइट होती है। इसका डी आंसर ठीक हो जाएगा। अब ये जो लिम्फोसाइट होती है सेंसरी सेल, ये सीक्रेट करती है ओटोलिथ और स्टेटोलिथ। क्या सीक्रेट करती है? ओटोलिथ और स्टेटोलिथ, ये दोनों पदार्थ सीक्रेट करती है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं ये पदार्थ। और ये संतुलन का कार्य करती है। किसका काम करती है? बैलेंस का। तो इसमें आंसर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओवेलिया आर नाउन। तो ये तो अभी लगाया था हमने कि जो फीडिंग जॉइंट्स हैं वो है पोलिप। कौन है? पोलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, सेंसरी सेल ऑफ ओवेलिया, ये भी अभी आया था। लिम्फोसाइट्स, तो इसमें भी डी सही हो जाएगा। अभी पिनोसाइट क्या है? पोरीफेरा में था पिनोसाइट, आउटर लेयर बनी थी। कोलेनोसाइट क्या थी? पोरीफेरा में थी। ये भी कोलिनोसाइट शायद सेंसरी ऑर्गन का काम कर रही थी क्योंकि नर्वस सिस्टम तो था नहीं। कोएनोसाइट आप जानते थे, जो इनर मेम्ब्रेन थी पोरीफेरा में, उसका काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओवेलिया के मेटाजेनिस के संबंध में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब ये जो दे रखा है इनके सामने कौन मिसमैच है, कौन मैच नहीं कर रहा? तो इसमें से करेक्ट आंसर है, देख लेते हैं, बी मैच नहीं कर रहा सही से, क्योंकि ये हाइड्रेंथ है और हाइड्रेंथ के सामने लिख रखा है सेक्सुअल स्टेज, जबकि हाइड्रेंथ जो है एसेक्सुअल स्टेज होती है। हाइड्रेंथ का जो सेकंड नेम है, पोलिप को ही हाइड्रेंथ कहते हैं। तो जब पोलिप को हाइड्रेंथ बोलते हैं तो पोलिप तो एसेक्सुअल स्टेज है, जबकि यहाँ लिखा है सेक्सुअल स्टेज, तो ये मिसमैच है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन एक कोरल नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल। इसमें से कोरल कौन नहीं है, देख लेते हैं। तो पेनेटुला है, इसे सी पेन कहते हैं। बी ट्यूबिपोरा है, ट्यूबिपोरा को बोलते हैं ऑर्गन पाइप कोरल, ये भी कोरल है। पेनेटुला को सी पेन बोला। एंथोजोआ का ये भी कोरल है। ओक्यूलाइना ये भी कोरल है। डी साइनिया, ये कोरल नहीं है, क्योंकि साइनिया जो है वो स्काइफोजोआ का एनिमल है, साइनिया। और साइनिया को क्या कहते हैं हम? सन जेली। मेरे साथ बोलो, क्या कहते हैं? सन जेली। तो इनमें से कोरल कौन नहीं है? डी आंसर ठीक होगा, साइनिया। साइनिया को कहते हैं सन जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु पैरासाइट नहीं है, परजीवी नहीं है? तो देख लेते हैं कौन परजीवी नहीं है इसमें से। देखिए, मच्छर क्या होता है? मॉस्किटो। मॉस्किटो तो पैरासाइट होता है। टेपवर्म यानी फीता कृमि, टीनिया सोलियम,
ये भी पैरासाइट होता। सी एनीमोन को बताया था मैंने, एडम्सिया कहते हैं या मैटिडियम कहते हैं। लीच मतलब जोंक, तो ये भी पैरासाइट होती है। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, यानी सी एनीमोन जो पैरासाइट नहीं है। लेकिन एक खास बात है, सी एनीमोन को हम मैटिडियम कहते हैं या एडम्सिया कहते हैं। सी एनीमोन में कॉमन सेलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉमन सेलिन, यानी कि सहभोजिता। क्या पाई जाती है? सहभोजिता पाई जाती है। सहभोजिता का गुण इसमें पाया जाता है सी एनीमोन में, क्योंकि सी एनीमोन जो होता है वो मोलस्कन एनिमल्स के जो खाली सेल होते हैं उनके ऊपर होता, और उन खाली कपचों के अंदर हर्मिट क्रेब रहता। तो कॉमन सेलिज्म या सहभोजिता में क्या होता? एक प्राणी को तो लाभ होता और दूसरे एनिमल्स को ना लाभ होता ना हानि होती है। तो जब इस प्रकार का संबंध किन्हीं प्राणियों के बीच में होता है कि जिसमें एक को लाभ हो, दूसरे को ना लाभ हो ना हानि हो, तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं हम सहभोजिता। क्या बोलते हैं? सहभोजिता। अब समझ में आ गया होगा सहभोजिता क्या? जिसमें एक एनिमल को लाभ हो रहा और दूसरे एनिमल को ना लाभ हो रहा ना हानि, लेकिन रह साथ में रहे, तो ये संबंध है सहभोजिता। और ये गुण पाया जाता सी एनीमोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजेनरेशन इन हाइड्रा अकर्स। हाइड्रा में पुनर्जनन क्या होता है? रीजेनरेशन मतलब पुनरुद्भवन, यानी किसी चीज़ का दोबारा बन जाना। तो हाइड्रा में जो रीजेनरेशन होता है वो होता है, इसका आंसर होगा सी, यानी कि मोर्फोलेक्सिस। अब ये एपीमॉर्फोसिस क्या है? एपीमॉर्फोसिस का मतलब है कि किसी एनिमल्स का कोई पार्ट या कोई भाग जब लॉस हो जाता, नष्ट हो जाता, तो वो दोबारा बन जाता, तो इसे कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ कट गई, वो दोबारा बन जाती है। तो जब बॉडी का कोई एक पार्ट लॉस हो जाता और वो दोबारा बन जाता, तो उसे कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। और हाइड्रा में क्या पाई जाती है? मॉर्फोलेक्सिस। तो मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है? मॉर्फोलेक्सिस में और एपीमॉर्फोसिस में अंतर ये है कि मॉर्फोलेक्सिस में किसी एक छोटे से पार्ट द्वारा पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता। एक छोटे से पार्ट द्वारा पूरी बॉडी नींव बन सकती है मॉर्फोलेक्सिस में। तो मॉर्फोलेक्सिस पाई जाती है हाइड्रा में, स्पंजों में। ये मॉर्फोलेक्सिस का गुण इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ। तो आप लोग जानते हो हाइड्रा क्या है? सीलेंटेटा है, और सीलेंटेटा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है? आप बताओ ज़रा, देखो ज़रा ध्यान से, कौन सा था? सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड तो इसमें था पोरीफेरा में। टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। तो सेलुलर ग्रेड पोरीफेरा में था, टिश्यू ग्रेड किस में था? टिश्यू ग्रेड ही सीलेंटेटा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसलिए आंसर होगा ए। और ऑर्गन ग्रेड किस में से शुरू होता? ऑर्गन बनना प्लेटी हेलमिंथेस से शुरू हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। मतलब कौन सा एनिमल ऐसा है जिसमें नर्वस सिस्टम तो पाया जाता किंतु ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रा। यानी कि हाइड्रा में नर्वस सिस्टम के रूप में नर्व सेल पाई जाती हैं और वो नर्व सेल्स मिलकर नर्व नेट बना लेती हैं, लेकिन ब्रेन नहीं बना पाती। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिगार्डिंग द मेटाजेनेसिस ऑफ ओवेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यानी कि ये जो पेयर दे रखे हैं ओवेलिया के मेटाजेनेसिस से संबंधित, इनमें कौन सा मैच नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, तो देख लेते हैं कौन सा मिसमैच है। देख लिए,
इसमें बी जो है हाइड्रेंथ, मैंने बताया था कि हाइड्रेंथ को पोलिप भी कहते हैं। और पोलिप कैसा होता, एलैंगिंग होता, एसेक्सुअल होता, और इसमें दे रखा सेक्सुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये वो होगा बी, क्योंकि हाइड्रेंथ को पोलिप बोलते हैं और पोलिप जो है एसेक्सुअल स्टेज है, जबकि इसमें लिखा सेक्सुअल स्टेज, इसके लिए इसका आंसर बी ठीक होगा। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिक एनिमल है, बहुरूपी प्राणी कौन है, देखो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा हाइडेक्टिनिया ए, हाइड्रा नहीं, हाइडेक्टिनिया ए इसका ठीक है। ट्यूबिकोरा को क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं, ऑर्गन पाइप कोरल। और मेटिडियम को क्या बताया था मैंने, सी एनीमोन या एडमसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टेटोसिस्ट ऑर्गन है, स्टेटोसिस्ट ऑर्गन क्या है, डिफेंस का, अटैक का, बैलेंस का, कीमो रिसेप्शन का। तो इसका करेक्ट आंसर है बैलेंस का। और ये जो स्टेटोसिस्ट है ये ओवेलिया में पाया जाता, और भी एनिमल्स में पाया जाता, लेकिन बैलेंस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्लेनुला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो प्लेनुला जो लार्वा है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता ओवेलिया में, इसलिए बी आंसर इसका ठीक होगा। क्या होगा, ओवेलिया, ये ठीक होगा। कॉमजेली किसे कहते हैं, कॉमजेली कहते हैं, किसे बोलते हैं, टीनोफोरा वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कॉमजेली, या सी बालनट भी बोलते हैं, समुद्री अखरोट भी। और इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस को बोलते हैं हम डॉग टैफ बम, मेरे साथ बोलो ज़रा, डॉग यानी कुत्ता, टैप बॉम, टैप बॉम, BORM, टॉप बॉम। तो इसका करेक्ट आंसर है ओवेलिया, प्लेनुला लार्वा इसमें पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेटाजेनेसिस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मेटाजेनेसिस, बताया था ओवेलिया, किसमें पाया जाता, ओवेलिया। तो इसका बी ठीक हो जाएगा। ओरेलिया क्या है, ओरेलिया आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, ओरेलिया को जेलीफिश कहते हैं। और ट्यूबिकोरा को भी बता दिया मैंने क्या कहते हैं, ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, किस में पाई जाती है स्टेटोसिस्ट, अर्थवॉर्म में पाई जाती है, कॉकरोच में, ओवेलिया में, पैरामीशियम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओवेलिया में। ये बैलेंस ऑर्गन है, संतुलन अंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है। तो मेटाजेनेसिस का मतलब आप जानते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो किस क्लास के एनिमल्स में इसे देखा जा सकता मेटाजेनेसिस को, ए आंसर ठीक होगा, हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ क्लास के एनिमल्स में पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस पाया जाता है, ओवेलिया में है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडुसा ऑफ ओवेलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जो ओवेलिया का मेडुसा वो किससे बनता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डी होगा, डी क्या होगा, डी, यानी कि ब्लास्टोस्टाइल से ओवेलिया का मेडुसा बनता है। और वो भी ब्लास्टोस्टाइल की एसेक्सुअल बडिंग द्वारा। ब्लास्टोस्टाइल जब बडिंग होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, तब मेडुसा का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द फाइलम सीलेंटेटा बिलोंग्स टू सब क्लास हेक्साकोरेलिया ऑफ द क्लास एक्टिनोजोआ। कहने का मतलब ये है कि फाइलम सीलेंटेटा का एक सब क्लास है जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, किस, हेक्साकोरेलिया, क्या बोलते हैं, हेक्साकोरेलिया। और वो हेक्साकोरेलिया किसकी सब क्लास है, क्लास
एक्टिनोजोआ की। एक्टिनोजोआ का सेकंड नाम क्या था? एंथोजोआ था। क्या था? एंथोजोआ। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं हेक्साकोरेलिया में? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, यानी कि यूट्रिसिना, जोएंथस, एडवर्सिया, यानी कि कटरीना ने एडवर्सिया में एंजॉय किया। तो यूट्रिसिना, जोएंथस और एडवर्सिया ये एक्टिनोजोआ क्लास के सब क्लास हेक्साकोरेलिया के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द निमेटोसिस्ट, यानी कि दंश कोशिका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट ऑफ सेल, यानी जो निमेटोसिस्ट है जिसे स्टिंग सेल बोलते हैं, ये जो निमेटोसिस्ट है ये कंप्लीट सेल नहीं होती बल्कि पार्ट ऑफ सेल होती है, किसी सेल का पार्ट होती है। तो वो सेल कौन सी है जिसका ये पार्ट होती है? उसे कहते हैं हम नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट। नीडोसिस्ट या नीडोब्लास्ट का पार्ट होती है निमेटोसिस्ट। और इस निमेटोसिस्ट में एक टॉक्सिक, एक जहरीला पदार्थ भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन। और ये हिप्नोटॉक्सिन पदार्थ जो है ये प्रे को, शिकार को बेहोश करने के काम आता है। तो इस प्रकार ये जो निमेटोसिस्ट दंश कोशिका यह भोजन को पकड़ने और सुरक्षा में काम आती है। तो याद रखेंगे जो निमेटोसिस्ट है वो कंप्लीट सेल नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ सेल है, वो भी किसका? नीडोब्लास्ट का पार्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है। ये तो मैंने अभी बताया था। निमेटोसिस्ट में से कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होगा? हिप्नोटॉक्सिन। ये निमेटोसिस्ट में पाया जाता दंश कोशिका में। तो हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वो निकालता है हीमोजोइन। और हीमेटीन ये भी ब्लड का एक पार्ट है। एग्लूटिनोजन क्या है? ये भी ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा? ये तो अभी बताया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिप्नोटॉक्सिन। ए हो जाएगा, हिप्नोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, आप लोग जानते हो निमेटोसिस्ट किस में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी सीलेंटेटा में निमेटोसिस्ट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी सेल ऑफ ओवेलिया। ओवेलिया की संवेदी सेल कौन सी है? लिथोसाइट। कौन सी है? लिथोसाइट। मैंने बताया था लिथोसाइट जो है वो ओवेलिया की सेंसरी सेल है। और ये स्टेटोलिथ, ओटोलिथ ये केमिकल रिलीज करते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं ये पदार्थ, और ये बैलेंस का काम करते हैं ये पदार्थ। तो इस प्रकार इसका डी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलेनोग्लोसस का लार्वा है। बेलेनोग्लोसस का लार्वा कौन होता? पहले तो ये पता होना चाहिए बेलेनोग्लोसस क्या है। बेलेनोग्लोसस को कहते हैं टंग बम। क्या कहते हैं? टंग बम। और ये बेलेनोग्लोसस जो है ये प्रोटोकोर्डेट है। क्या है? प्रोटोकोर्डेट। तो इसका जो लार्वा होता है उसे बोलते हैं टोर्नेरिया लार्वा। तो इसलिए इसका आंसर ए ठीक होगा। टोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है आपको? टोकोफोर लार्वा पाया जाता है नेरिस में। मेरे साथ बोलो, क्या? नेरिस। किस में पाया जाता? नेरिस में। नेरिस, नेरिस है एनेलिडा का जंतु। और एमोसीड लार्वा ये मिगजीन का होता। और मैगट किसका लार्वा होता? मैगट होता मक्खी का, हाउस फ्लाई का। तो इस प्रकार ये कुछ सिलेंटेटा फाइलम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन की वीडियो पूरी हुई। आशा करता हूँ आप लोगों को
वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तीनों इससे सिलेंडर से संबंधित MCQ अभी आगे और भी डाले जाएंगे। एक वीडियो और MCQ की हम बनाएंगे, तो उसे पाने के लिए आप सिलेंटेटा के बाकी क्वेश्चनों को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।